लोनलीनेस लोनलीनेस ऐसी बीमारी है जो इस न्यू जनरेशन जेन जी को अंदर से खा रही है। ये वीडियो मोस्टली उन लोग देखने वाले हैं जो अभी लोनली फील कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको लोनलीनेस का रूट कॉज पता चलने वाला है एंड कुछ सॉल्यूशन जिससे आप इस फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? पिछले हफ्ते मुझे कुछ दोस्त मिले जिनसे बातचीत करने से पता चला कि वो लोनली फील करते हैं। मैं शॉक हो गया क्योंकि उनका उम्र सिर्फ 18 से 22 साल का ही था। अच्छी बात यह है कि वो सबने अपने बात खुलकर बताए। अंडरस्टैंडिंग लोनलीनेस। सबसे पहले लोनलीनेस का डेफिनेशन क्या है, गूगल में देखते हैं। सैडनेस बिकॉज वन हैज़ नो फ्रेंड्स और कंपनी। ये तो हो गया लोनलीनेस का इफेक्ट। हम जब भी लोनली फील करते हैं तब हमें ऐसा लगता है हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है और हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। बट इसका रूट कॉज आपके दोस्त या कोई सुनने वाला ना होने से नहीं बल्कि कुछ और ही है। लेट्स अंडरस्टैंड द रूट कॉज। लोनलीनेस का रूट कॉज है रिजेक्शन। यस, रिजेक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे लोनलीनेस और रिजेक्शन का क्या रिलेशन है। मैं आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहे। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सोसाइटी कैसे कंडक्ट करता है। व्हाट इज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी? इंडिविजुअल मतलब आप या मैं, एक अकेला इंसान। जब बहुत सारे इंसान एक साथ आते हैं उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स। वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं एंड हम सबके अंदर इम्परफेक्शंस होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लाइक बीइंग फैट, बीइंग शॉर्ट हाइटेड एक्सेट्रा। वैसे ही सोसाइटी का भी बहुत सारे इम्परफेक्शंस होता है। ओके, सो अभी तक हमें पता चला कि एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती है एंड कुछ बुराइयाँ भी हो सकती है। वैसे ही सोसाइटी में भी कुछ गुड एंड बैड्स होता है। अभी आपको मैं 2 एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा, राहुल और नम्रता। राहुल एक 21 साल का लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसका सपना इंजीनियर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बनना था, पर पेरेंट्स के फोर्स करने पर उसने इंजीनियरिंग ले लिया। उसका इंजीनियरिंग में मन ही नहीं लगता था। जब रिजल्ट्स आए तब राहुल को बहुत कम मार्क्स मिलते थे, जिसके वजह से उसके पेरेंट्स उसे बहुत ताना मारा करते थे, जैसे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ज़ीरो है एक्सेट्रा। कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा राहुल के मेंटल हेल्थ में। देखो, यहाँ राहुल इंडिविजुअल का रोल निभा रहा है और उसका फैमिली सोसाइटी का। राहुल ने सोच लिया कि अगले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। उसने जमकर पढ़ाई किया, पर जब रिजल्ट्स आए तब राहुल को फिर से कम मार्क्स मिलते थे, क्योंकि राहुल का वीक पॉइंट ही था इंजीनियरिंग। यस, वीक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है बट आप उसे पूरा नहीं कर सकते, या वाइसा वर्सा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण पूरा लोनलीनेस का सिनेरियो क्रिएट होता है। फिर से कम मार्क्स आने पर राहुल के पेरेंट्स ने फिर से उसे बहुत ताने मारे। यहाँ रिजेक्शंस शुरू होता है। सोसाइटी मीन्स राहुल के फैमिली राहुल से एक्सपेक्ट कर रही थी वो इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लाए, पर इंजीनियरिंग राहुल का वीक पॉइंट था। सोसाइटी राहुल को रिजेक्ट करती थी। सोसाइटी का रिजेक्शन देखकर राहुल को डर लगने लगता है। राहुल रिजेक्शन से सेफ होने के लिए वो भी सोसाइटी से दूरियां रखने लग जाता है। जैसे राहुल अपने फैमिली से चिड़चिड़ा रहता है। ऐसे करके एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच एक दूसरे के रिजेक्शन के कारण एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और लोनली फील होने लगता है। जबकि राहुल और उसके पेरेंट्स साथ ही रहते हैं, पर उनके रिजेक्शन के वजह से एक दूरी बन जाती है। ऐसे ही हर एक लोनलीनेस का कहानी होता है। आप आपका वीक पॉइंट रख कर देखो, आपको समझ आ जाएगा। यह सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बड़े सेलिब्रिटीज को भी होता है। ये एग्जाम्पल था सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के बेस। अब आपके एक्सपेक्टेशन के बेस एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम भी सोसाइटी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट वही सोसाइटी का वीक पॉइंट होता है। नम्रता एक ऐसी लड़की जो बहुत एक्सप्रेसिव है। वो सोसाइटी से एक्सपेक्ट करती है कि सोसाइटी मीन्स उसके दोस्त उसे वक्त दे पाए, बट वही सोसाइटी का वीक पॉइंट होता है। उसके दोस्त के पास उतना टाइम नहीं होता नम्रता को देने के लिए, बट वो चाहती है कि उसके दोस्त उसे टाइम दे।
ये एग्जाम्पल में नम्रता एक डोमिनेंट इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी दिखाई पड़ती है, बट सोसाइटी उसे टाइम ना देने के कारण उसे रिजेक्शन फील होता है एंड उसे लगता है कि कोई उसे टाइम नहीं दे रहा। सो यहाँ पर क्रॉस रिजेक्शन होता है। पहला सोसाइटी रिजेक्ट करती है एंड देन नम्रता जो भी उसके पास आता है वो उन सबको रिजेक्ट करती है। ऐसे करके नम्रता भी अपने दोस्तों से बहुत दूर हो जाती है एंड उसे लोनली फील होने लगता है। सो अभी तक का सब सम अप करें तो इंडिविजुअल या सोसाइटी के वीक पॉइंट के कारण रिजेक्शन शुरू होता है, जिसके वजह से दूरियां बन जाता है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच, और यही लोनलीनेस का रूट कॉज होता है। व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? डोंट एक्सपेक्ट। ये क्या सॉल्यूशन हुआ? हम इंसान हैं, हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, सही बात है, पर सबसे पहले हमें रियलिटी जैसा है वैसा देखना चाहिए और रियलिटी बेस्ड एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए होगा एक दूसरे से, मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद से। राहुल के केस में उसके पेरेंट्स को राहुल से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि वो इंजीनियरिंग कर सकता है, जबकि उसका इंटरेस्ट बिजनेस में था। यह गलती सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि राहुल का भी है, जिसने कभी पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि उसका मन इंजीनियरिंग में नहीं बिजनेस में लगता है। वैसे ही नम्रता का केस में नम्रता को पता होना चाहिए कि हर कोई आपको अपना सारा वक्त दे नहीं सकता। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल होंगे जिसके कारण हम सब लोनली फील करते हैं। नॉट बीइंग फेयर, नॉट बीइंग नॉर्मल, गेटिंग लेस मार्क्स, बीइंग अनएम्प्लॉयड, बीइंग अराउंड विद बैड फ्रेंड्स, टॉन्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं हर एक की लाइफ में, जिसको हम ह्यूमन इम्परफेक्शंस भी बोल सकते हैं। इम्परफेक्शंस दो तरह के होते हैं, परमानेंट, इम्प्रूवेबल। परमानेंट इम्परफेक्शंस जैसे स्टैमरिंग, डार्क स्किन, शॉर्ट हाइट एक्सेट्रा, यह एसन सोसाइटी इंडिविजुअल को जैसा है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इम्प्रूवेबल इम्परफेक्शन में एसन इंडिविजुअल आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपके जो भी इम्परफेक्शंस है, एंड सोसाइटी को इंडिविजुअल को टाइम देना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए। वैसे मैंने जितने भी जनों से पूछा है कि वो लोनली क्यों फील करते हैं, उनके पास कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता, क्योंकि उन लोग को या आप सबको लगता है कि ब्रेन हमें फील करवा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रेन सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट है। आप जो भी इनपुट दोगे, लाइक आपका सराउंडिंग जैसा भी है या आपका सिचुएशन जैसा भी है, वही आउटपुट ब्रेन आपको देगा। इसलिए आप सबको देखना पड़ेगा आपका वीक पॉइंट क्या है, और कोई रिजेक्शन पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हो सकता है जिसके वजह से आप आज लोनली फील कर रहे हो। पास्ट रिजेक्शन लाइक ब्रेकअप, चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सेट्रा, और फ्यूचर रिजेक्शन लाइक एग्जाम प्रेशर टू फाइंड जॉब, फाइनेंशियल प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको लोनलीनेस से बाहर आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रियलाइज करना कि आप किस वजह से लोनली फील कर रहे हो। थोड़ा सोच कर देखो, जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इसका रूट कॉज आपके दोस्त या कोई सुनने वाला ना होने से नहीं बल्कि कुछ और ही है। सोचो आपका या सोसाइटी का वीक पॉइंट क्या है। क्या पास्ट में कोई रिजेक्शन फील हुआ था या कोई फ्यूचर में रिजेक्शन आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट कम करने के लिए आज ही हमारा दिमाग सेफ मोड पर लेके जा रहा है, जो है टू बी अवे फ्रॉम रिजेक्शन, विच मीन्स टू बी अवे फ्रॉम सोसाइटी। और हाँ, सिर्फ एक वीडियो बनाने से ना इंडिविजुअल बदल जाता है ना सोसाइटी। सो आप जो भी लोनली फील करते होंगे और मेंटली जिसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे होंगे, प्लीज़ आप लोग नज़दीक के साइकेट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट के पास जाइए। उन लोग आपके सिचुएशन को समझेंगे एंड विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। एंड इफ को डर या ऑकवर्ड फील लगता है तो वहाँ जाने से प्लीज़ गो टू योर मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। ट्रस्टेड पर्सन वो जो आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को मिस यूज़ ना करे, एंड उनको जाकर सारा बात बताइए। ये कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई या आपके बहन, आपके कजिन, आपके अंकल आंटी, टीचर, दोस्त, कोई भी जिसे आप ट्रस्ट करते हो। और हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आपके ही घर में कोई और भी लोनली फील करते होंगे, आपके भाई बहन, पेरेंट्स, स्कूल या कॉलेज में सीनियर्स जूनियर्स लोनली फील करते होंगे, या इन जनरल आपके कोई फ्रेंड। प्लीज़ उन सबको ये वीडियो पहुंचाइए, उनको भी पता चले द रियल कॉज ऑफ लोनलीनेस एंड उसे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ही लोनली हो तो ये देखो।
I know how it feels to be alone. I know how it feels to be around people and feel alone. Like, I'll be around a million people and I'll like still feel. Yes, I know what you're talking about. Knowledge that it's all for nothing and you're alone. You know, it's down there. And sometimes when things clear away, you're not watching it, you're in your car and you start going, oh no, here it comes that I am alone. Like it starts to visit on you. You know, just the sadness. Yes. Life is tremendously sad just by, you know, being in it. All of a sudden I get back to LA, I'm by myself, my girl's not there. I'm like sitting in the fucking room and I'm like, what do I do? Like, I don't even know what is Jake Paul right now? But it does say something about the human condition, you know? It says that here's an example of a man that had every dream and aspiration, every resource to do it and achieve those things. Had every opportunity in the world to be happy, but then ended up one of the most lonely, sad human beings I've ever heard of. So it says something about the human condition, certainly. Would you say you felt very lonely in your boxing career? Absolutely. Yeah. Absolutely. That's why I always, after I finished running, I would go to some girl's house. Right. Like at 4 in the morning, I get up running, I call my call and say I'm coming over there. You like find people to get around Yeah. you. Yeah. The feelings of loneliness that I think we all, even you, sometimes have experienced. I like my own company for a while, a bit, and then at some point even I'll get annoyed with myself. There's something really lonely about that, and a bit frightening for one who is not at peace with himself. I've realized that it's easier for the actors who've been born and brought up here because they have a life beyond work, and I feel a large part of why I keep myself so busy is so that I don't feel lonely. Again, I don't mean to sound like a loner, but I'm just saying that it's an effort.